हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक और बेहतरीन कॉमिक जिसका नाम है अभिशापित मूर्ति। यह इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे कॉमिक्स अपलोड करते रहें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। करणपुर कस्बे के जमींदार छोटे ठाकुर भीमपाल सिंह का बेटा कुंवरपाल सिंह अमेरिका से उच्च शिक्षा प्राप्त करके आ रहा था। कस्बे के लोग उसके स्वागत के लिए एकत्रित हुए थे। छोटे ठाकुर आ गए। छोटे ठाकुर नई कार में आए हैं। कार भी विलायत से लेकर आए होंगे। कुछ ही देर में छोटे ठाकुर की कार स्वागत में खड़े लोगों के समीप पहुंचकर रुकी। छोटे ठाकुर की जय हो। फूलों के हारों से उन्हें लाद देने के लिए लोगों की भीड़ आगे बढ़ी। छोटे ठाकुर कुंवरपाल सिंह कार से बाहर निकले। छोटे ठाकुर की जय हो, जय हो। कुछ देर बाद, पिताजी अब जल्दी से घर चला जाए। नहीं बेटे, घर चलने से पहले तुम्हें मंदिर में जाना होगा। ओह पिताजी, अब कस्बे में आ गया हूँ तो रोज ही मंदिर जाया करूँगा। अभी लंबे सफ़र की बहुत थकान है, शाम को अवश्य मंदिर हो आऊँगा। कुंवर ठीक कह रहा है। अच्छा तो घर चलो। उसी शाम कुंवर कार लेकर मंदिर की ओर निकल आए। मंदिर में पहुंचकर कुंवर ने भगवान के प्रणाम किया तो पुजारी जी ने उसे आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु तुम्हें सुख समृद्धि प्रदान करे छोटे ठाकुर। मुझे बहुत खुशी है कि तुम विदेश में रहकर अपनी संस्कृति सभ्यता को नहीं भूले हो। बाबा, बचपन से आपका आशीर्वाद प्राप्त किया है, फिर यह सब कैसे भूल जाता। सुना है तुम अमेरिका से कार लाए हो। दूसरे लोग तो गोड़ी मेम लेकर आते हैं। और दोनों जोर से हंस पड़े थे। तभी कुंवर की दृष्टि भगवान की मूर्ति विष्णु की मूर्ति पर स्थित हो गई। भगवान में तुम्हारी बहुत श्रद्धा है बेटे। पुजारी बाबा, भगवान की यह मूर्ति तो बहुत पुरानी और शुद्ध सोने की होगी। सहस्त्र वर्ष पुरानी दुर्लभ मूर्ति है कुंवर। हमारी कई पीढ़ियां भगवान की सेवा में लगी रही है। इस मूर्ति में 10-20 लाख का सोना अवश्य होगा बाबा। कुंवर बेटे, भगवान की मूर्ति का मूल्य नहीं आंका करते। फिर कभी ऐसी बात सोचना भी नहीं, पाप लगता है ऐसा सोचने से। बाबा, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ, इस मूल्यवान मूर्ति की सुरक्षा के लिए कस्बे के लोगों ने कोई विशेष व्यवस्था नहीं कर रखी है। छोटे ठाकुर, अपनी मूर्ति की भगवान सवै सुरक्षा करते हैं। बुरी नज़र डालने वालों का भगवान ही सर्वनाश कर देंगे। कुंवर जल्दी ही अपने घर की ओर लौट गए। कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन कुंवर के कुछ विदेशी दोस्त उससे मिलने उसके गांव आए। कुंवर, तुम्हारा गांव बहुत अच्छा है और खूबसूरत बिल्डिंग है। इधर तो कुछ घुटन सा लगता है, पता नहीं कैसे रहते हो तुम लोग। टॉम्स, अभी कुछ देर यहीं ठहरो, फिर शाम को कस्बे के बाहर बने बंगले में चलेंगे। इधर का लोग तो बस पैसा कमाने और जोड़ने में लगा रहता है। 1 लाख रुपए होगा तो उसे 2 लाख बनवाने की बात सोचेंगे, और नहीं 2 लाख का 10 लाख बनवाएंगे। उसी शाम कुंवर उन्हें मंदिर में ले आए। काफ़ी प्राचीन मंदिर लगती है। पुजारी बाबा का कहना है कि कई हजार वर्ष पुरानी है। भारत की भवन निर्माण कला तो यूरोप से भी बहुत पुरानी है। इसीलिए तो यहाँ की मूर्ति चोरी होकर विदेश में पहुँच रही है। उसके बदले लोगों को पैसा भी तो कितना ज़्यादा मिलता है। टॉम्स, इधर जूते उतार कर आना होगा। अरे आपके मंदिर में बस यही मुसीबत है। झुककर जूते उतारो, फिर हाथ साफ करो। कुंवर, क्या तुम्हारी तरह हमको भी यूं झुककर प्रणाम करना पड़ेगा। नहीं नहीं, तुम ऐसे ही हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना कर सकते हो। गॉड। और जब काफी पास से उन्होंने भगवान की मूर्ति को देखा तो चौंक पड़े। अरे कुंवर, यह तो सोने की मूर्ति लगती है और बहुत भारी भी बहुत है। एकदम शुद्ध सोने की बनी है भगवान की मूर्ति, और यह मूर्ति कई हजार वर्ष पुरानी है। कुंवर, इस मूर्ति को अमेरिका में बेचा जाए तो कई करोड़ रुपए मिल सकते हैं तुमको। लेकिन टॉम, हम लोग तो मूर्ति चोरी करने की कल्पना करना भी पाप समझते हैं, फिर चोरी कैसे कर सकते हैं। तुमको यह नहीं करना होगा। जो कुछ करेगा हम करेगा। लेकिन लेकिन छोड़ो कुंवर, कल रात को हम मूर्ति यहाँ से गायब कर देंगे। हम तुमको 3 करोड़ देंगे। इतना रुपए तुम पूरे जीवन में नहीं कमा सकोगे। और अगली रात वे चारों भगवान विष्णु की मूर्ति चोरी करने मंदिर में पहुंच गए।
सब काम इतनी होशियारी से होना चाहिए कि किसी को जरा भी हमारे चोरी करने का पता ना लग चले। मंदिर का पुजारी तो इसमें नहीं रहता है। पुजारी बाबा तो मंदिर के पीछे बने कमरे में रहते हैं। फिर कोई चिंता की बात नहीं, हम चुटकी बजाते हुए मूर्ति पार कर देंगे। क्यों एल्विन? अरे हाँ, मेरे लिए ऐसी मूर्ति को जड़ से उखाड़कर अलग करना कोई मुश्किल काम नहीं है। एल्विन, अब बातें बंद करो और मूर्ति उखाड़ने का काम शुरू कर दो। कुछ ही देर में एल्विन उस मूर्ति को उसके सिंहासन से अलग कर चुका था। यह लो टॉम्स, इसे जल्दी से कपड़े में लपेट लो। कुंवर, तुम आगे चलकर देखो बाहर कोई खतरा तो नहीं है। कुंवर अभी कुछ कदम बाहर की ओर चला था कि सामने पुजारी बाबा को देखकर बुरी तरह चौंक पड़ा। छोटे ठाकुर, आप इतनी रात मंदिर में? तभी पुजारी ने पीछे आते कुंवर के विदेशी मित्रों को भी देखा तो पुजारी बाबा आप? अरे छोटे बाबा के मित्र भी साथ हैं। और अगले क्षण ही टॉम के हाथ में कुछ देखकर पुजारी तेजी से झपटा। इस कपड़े में क्या छिपा रखा है? और तभी टॉम के हाथ से छूटकर मूर्ति जमीन पर गिरी। छोटे ठाकुर, भगवान की मूर्ति चोरी कर ले जा रहे हो? उसी पल टॉम ने एल्विन को कुछ इशारा किया और अगले पल वह वहां पर पुजारी की चीख गूंज उठी। नहीं! एल्विन पुजारी पर वार करता चला गया, लेकिन खून से लथपथ पुजारी नीचे गिरते गिरते भी विष्णु की मूर्ति को नहीं छोड़ा। कुंवर, अपने शरीर में खून की एक बूंद रहने तक मैं तुम्हें भगवान की मूर्ति नहीं ले जाने दूंगा। कुंवर, इस बुढ़े को जल्दी गोली मारकर चुप कराओ, नहीं तो इसका शोर सुनकर कोई आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। नहीं, मैं मर जाऊंगा कुंवर, लेकिन तुम्हें मूर्ति नहीं ले जाने दूंगा। कुंवर, जल्दी करो, जल्दी गोली मारो। कुंवर ने पुजारी के माथे का निशाना लिया। पुजारी जोर से चीख उठा। कुंवर, रुक जाओ, भगवान की मूर्ति ले जाकर तुम चैन से नहीं रह सकोगे। यह मूर्ति तुम्हारा सर्वनाश। इसके शब्द पूरे होने से पहले गोली चली और पुजारी की अंतिम चीख उस मंदिर में गूंजकर रह गई। यह तो मर गया। अब यहाँ से जल्दी भाग चलो। गोली की आवाज़ लोगों को पलक झपकते ही यहाँ तक पहुँचा सकती है। फिर वे सब तेजी से बाहर की ओर दौड़ पड़े। रुको, उधर से नहीं, हम खेत में छिपते हुए बंगले में जाएंगे, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। और फिर वे चारों खेत से दौड़ते हुए बंगले में पहुंच गए। ओ गॉड, तुमने हमें मुसीबत से बचा लिया। सुबह होने तक पूरा कस्बा भगवान विष्णु के प्राचीन मंदिर में उमड़ा पड़ा था। मूर्ति चोरी हो गई, चोर मूर्ति ले गए, पुजारी जी की भी हत्या कर गए। ठाकुर भीमपाल सिंह की सूचना पर नगर के पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर और कांस्टेबल वहां पहुंच चुके थे। ठाकुर साहब, भगवान की मूर्ति की चोरी में अवश्य ही यहाँ के किसी आदमी का हाथ रहा होगा। हम आसपास के नगरों की पुलिस को भी मूर्ति चोरी की सूचना भेज देते हैं। इंस्पेक्टर, भगवान की यह मूर्ति हर हाल में मिलनी चाहिए। हजारों साल पुरानी सोने की मूर्ति है। मैं पूरी कोशिश करूंगा। 10 किलो सोने की मूर्ति को बेचना कोई आसान काम नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर ने फोन द्वारा हेडक्वार्टर को प्राचीन मंदिर से मूर्ति चोरी होने की सूचना देकर दूसरे नगरों की पुलिस को भी सतर्क कर दिया। हर रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर मूर्ति चोरों की खोज की जा रही थी, लेकिन उधर कस्बे के उस बंगले में। कुंवर, अब जल्दी से इस मूर्ति को नगर में ले जाने का प्रबंध करो। अभी नहीं टॉम, अभी हमें यहाँ रुकना होगा। पुलिस के गुप्तचर हमें कुत्तों की तरह सूंघते फिर रहे होंगे। टॉम, 2-4 दिन में सब मामला ठंडा हो जाएगा तो हम निकल जाएंगे। उधर बड़ी हवेली में कुछ दूसरा ही दृश्य उपस्थित था। क्या कह रही हो तुम सावित्री? यह सच नहीं हो सकता। यह सब सच है ठाकुर साहब। मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। मेरी आंखों के सामने एक नीच अंग्रेज कुत्ते ने मेरे बुढ़े पिता को चाकू से छलनी कर दिया। कुंवर! बाबा ने मूर्ति फिर भी नहीं छोड़ी तो छोटे ठाकुर ने बाबा को गोली मार दी। मेरे बाबा को छोटे ठाकुर ने मार डाला। मैं अनाथ हो गई ठाकुर साहब। मेरा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं रहा। नहीं तुम सावित्री, नहीं तुम अनाथ नहीं हो सावित्री। तुम मेरी बेटी हो। मैं तुम्हारा बुढ़ा बाप हूँ। मैं आज तुम्हारे पिता के हत्यारे को अपने हाथों से सजा दूंगा। ठाकुर खानदान के माथे पे कलंक का टीका लगाने वाले दुष्ट को
दुष्ट के लिए इस हवेली में कोई जगह नहीं है। मैं उसे जेल भेज कर ही रहूँगा। मुझे अभी जाकर छोटे ठाकुर को खबर करनी होगी। और फिर वो लठैत जग्गू हवेली से निकला और बंगले की ओर दौड़ पड़ा। बंगले में पहुंचकर छोटे ठाकुर को सावित्री की सब बातें बताते हुए जग्गू को देर न लगी। नहीं, यह नहीं हो सकता। यदि सावित्री उस समय वहां मौजूद थी, अपने पिता को मरते हुए देख रही थी, तो वह चिल्लाई क्यों नहीं? छोटे ठाकुर, वह चिल्लाना चाहती थी, लेकिन वह अपने मौत के भय से चुप रह गई। उसको शोर मचाने पर आप सब उसे कैसे जिंदा रहने देते? ओह, उस समय अपनी होशियारी से बच गई, लेकिन अब उसे मौत से कोई नहीं बचा सकेगा। जग्गू, सावित्री को उसकी कोठी में मौत की नींद सुला दो। चाकू का ऐसा वार करना कि उसकी चीख भी ना निकल सके। आकर अपना इनाम ले लेना। बहुत अच्छा हुजूर, बस समझ लो साली की जुबान बंद हो गई। जग्गू तुरंत वहां से चला गया। कुछ देर बाद कुंवरपाल हवेली पहुंचा। कुंवरपाल, तुमने जो अपराध किया है उसे भगवान भी क्षमा नहीं करेगा। तुम्हें इस पाप की सजा भुगतनी पड़ेगी। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। अगर किसी ने आपसे कुछ कहा है तो झूठ कहा है। सब सच कहा है। तुमने मंदिर से भगवान की मूर्ति चुराई है। तुमने पुजारी की गोली मारकर हत्या की है। तुम्हें अभी पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगा। नहीं नहीं, मैंने किसी की हत्या नहीं की। मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। मैं भी देखता हूं कि तू कैसे नहीं जाएगा। ऐसे बेटे को तो मैं अपने हाथों से गोली मार अपने माथे पर लगा कलंक धो लूंगा। नहीं। ठाकुर भीमपाल सिंह दीवार पर लटकी बंदूक की ओर बढ़े थे कि कुंवरपाल उन पर झपट पड़े। नहीं, आप मुझे मौत के मुंह में नहीं धकेल सकते। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। मुझे छोड़ दो कुंवर, मुझ पर खून सवार है। और फिर दोनों एक दूसरे से बंदूक छीनने के लिए बुरी तरह उलझ गए। ओह! और फिर कुंवर ने ठाकुर को उठने का अवसर नहीं दिया। कुंवर के हाथ में थमी बंदूक से एक गोली चली और ठाकुर की चीख गूंज गई। शायद यही उसकी अंतिम चीख थी। ढाई। नहीं, तूने अपने बाप को मार डाला, अपने हाथों मुझे विधवा बना दिया। कुत्ते कमीने, मैं तुझे फांसी पर चढ़वाकर दम लूंगी। ठाकुराइन तेजी से पलटकर जाने लगी तो कुंवर उसके पीछे दौड़ा। रुक जाओ माँ, मेरी बात सुनो माँ। मैं पिताजी को नहीं मारना चाहता था। वे मुझे फांसी पर चढ़ा रहे थे माँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। तू बाप का हत्यारा है। माँ, रुक जाओ माँ। नहीं, मर गई तेरी माँ। तू मेरा बेटा नहीं, दुश्मन है। तू हत्यारा है। ठकुराइन उसका हाथ झटकाकर आगे बढ़ी। वे सीढ़ियों से नीचे उतरना ही चाहती थी कि कुंवर की आंखों में खून उतर आया और अगले ही पल उसका हाथ तेजी से घूमा। बचाओ बचाओ! ठकुराइन ऊंची सीढ़ियां से फिसलती चली गई और और अंतिम सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते उसके प्राण निकल चुके थे। घर के नौकर चीख सुनकर वहां आए तो माँ भी मर गई। कोई गवाह नहीं रहा। अब कोई मुझे जेल नहीं भेज सकता। किशन, पुलिस को खबर करो कि पिताजी गोली से घायल होकर मर गए। जी छोटे ठाकुर। किशन के पुलिस स्टेशन पर सूचना देते ही अनेक पुलिस अधिकारी हवेली में पहुंच गए। यह सब कैसे हो गया छोटे ठाकुर? कैसे बताऊं एसपी साहब? पिताजी बंदूक साफ कर रहे थे कि उसके हाथ से ट्रिगर दब गया और गोली चल गई। पिताजी की मृत्यु का आघात मां सहन ना कर सकी और सीढ़ियों से गिरकर मौत के गोद में सो गई। सब कुछ समाप्त हो गया एसपी साहब। मां और पिता दोनों को खो दिया मैंने। ओह छोटे ठाकुर, हिम्मत से काम लो। दुख के बादल आते हैं तो जल्दी छट भी जाते हैं। कानून के अनुसार पोस्टमार्टम करवाना आवश्यक है छोटे ठाकुर। उसके बाद दोनों शव आपको सौंप दिए जाएंगे। अंतिम संस्कार के 2 दिन बाद। कुंवर, जो होना था वो हो चुका। अब जल्दी से मूर्ति को शहर भेजने का प्रबंध करो। मैंने मूर्ति जग्गू के घर रखवा दी है। अभी किसी को भेजकर जग्गू को खबर कर देता हूँ। उधर जग्गू के घर में शहर से उसके 2 मेहमान आए हुए थे। जग्गू, यह सब तो हो गया, अब हमारे 5,000 रुपये तो लौटा दो। शेरा भाई, बस 2 महीने में तुम्हारे सारे पैसे चुकता कर दूंगा। शेरा ने कुछ क्रोधित स्वर में कहा। देख जग्गू, यह रोज रोज की कल अब नहीं चलेगी। तुम्हें पैसे आज ही देने होंगे। लेकिन शेरा भाई, आज पैसे कैसे दे सकता हूँ जहाँ से 2 सप्ताह बाद लाकर देगा? शेरा भाई, बहुत गुप्त बात है। तुम तो अपने हो, इसीलिए तुम्हें बता देता हूँ, सुनो।
जग्गू ने एक बार दरवाजा के पास जाकर देखा और फिर दरवाजा बंद करके शेरा के पास आ बैठा। छोटे ठाकुर के साथ मिलकर हमने कस्बे के मंदिर से सोने की मूर्ति चोरी की है। कल उसे शहर में जाकर 4-5 लाख की बेच देंगे। इस काम के लिए छोटे ठाकुर मुझे 50,000 देंगे। तुम्हें रुपए मिलते ही तुम्हें 5,000 दे दूंगा। मूर्ति कहाँ रखी है? शेरा का प्रश्न सुनते ही जग्गू का शरीर को झटका लगा। मूर्ति तो छोटे ठाकुर के पास ही है। मुझको उल्लू बनाते हो जग्गू? यदि मूर्ति ठाकुर के पास होती तो वह तुम्हें हिस्सा क्यों देते? मूर्ति तेरे पास है जग्गू। नहीं नहीं शेरा, मेरे पास कोई मूर्ति नहीं है। तू ऐसे नहीं बोलेगा। हम तो मुर्दों को भी बोलना सिखा देते हैं। काले, जरा संभालना अपने शिकार को। और इससे पहले कि जग्गू कुछ संभल पाता, काले ने उछलकर उसे जकड़ लिया। हरामजादे, अब भी बता दे कि मूर्ति कहाँ छिपा रखी है। फिर क्या ऊपर पहुंचकर बताएगा? नहीं नहीं, मेरे पास मूर्ति नहीं है, मुझे छोड़ दो। तभी बिजली की तेजी से शेरा का हाथ ऊपर उठा और अगले ही पल जग्गू की चीख गूंज गई। नहीं नहीं शेरा, नहीं, इसे फेंको काले और इसके घर की तलाशी लो। इसने मूर्ति यहीं कहीं छिपा कर रखी होगी। कुछ ही देर बाद मूर्ति मिल गई उस्ताद, इस ट्रंक में छिपा कर रखी थी जग्गू ने। ठीक है, जल्दी से कपड़े में लपेटो और भाग निकलो यहाँ से। लेकिन वे दोनों मूर्ति उठाकर उस घर से निकल पाते कि तभी किशन ने जग्गू को पुकारते हुए प्रवेश किया। जग्गू, ओरे जग्गू, अरे यह क्या? खून खून, जग्गू का खून हो गया। तभी शेरा तेजी से किशन पर झपटा और उसके संभलने से पहले उसकी गर्दन में चाकू घोंप दिया। खच! बड़ी देर तक किशन लौटकर नहीं पहुंचा तो कुंवर ने फिर दीना को जग्गू के घर भेजा और दीना ने लौटकर कुंवर को जो बताया। जग्गू और किशन की हत्या। इस गांव में जग्गू की हत्या करने की साहस किसमें है? कुंवर अपने विदेशी साथियों के साथ कार में सवार हो जग्गू के घर पहुंचा। इसका मतलब जग्गू की हत्या करने वाले को मूर्ति का पता था। हाँ, इस घर की हालत देखकर लगता है किसी ने जग्गू को मारकर मूर्ति तलाश की है। लेकिन वह जग्गू और किशन की हत्यारा मूर्ति चोर कौन हो सकता है? किशन और जग्गू की हत्या और मूर्ति की चोरी ने कुंवर और उसके साथियों को बेचैन कर दिया था। कुंवर, कस्बे में इस खूनी और मूर्ति चोर का जल्दी पता करो, नहीं तो 3 करोड़ तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे। टॉम्स, रुपए तो हमारे हाथ से निकल चुके हैं। ओह, लेकिन मेरी समझ में तो यह नहीं आ रहा कि मूर्ति चोर कौन है और उसे कैसे खोजा जाए। कुंवर, गांव के लोगों से पूछो कि कल शाम को उन्होंने जग्गू को किसके साथ देखा था। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।